हेलो दोस्तों, मैं विनोद कुमार यादव वीडियोवादनी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज से आपका फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हमारे शिष्य रहे हैं ऑफलाइन क्लास में ऋतिक यादव, और इनका पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में फिजिक्स में पूरा का पूरा लगभग सही था। जितने प्रश्न आए थे सारे के सारे प्रश्न सही थे और 216वीं रैंक पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2017 में इनका रहा था। तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो भी इनका अनुभव है, हमारे द्वारा दिया गया जो भी अध्ययन सामग्रियां थी, उस अनुसार अगर हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि ये आपको जो भी सॉल्व कराएंगे वो आपको समझ में आएगा। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल के रूप में ऋतिक यादव को आप लोग फॉलो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए सर, आप पढ़ाइए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऋतिक यादव आपको फिजिक्स का न्यूमेरिकल बताऊंगा। जैसा कि देख रहे हैं, पहला सवाल, दिए हुए काल वेग समय वेग ग्राफ में मंदन का मान है। मंदन कहते किसे हैं? जब त्वरण का मान कम होता है तो उसे मंदन कहते हैं। मंदन कहते किसे हैं? पहले मंदन, जब त्वरण का मान धीरे धीरे कम होता है तो उसे मंदन कहते हैं। अब यहां हल करेंगे। त्वरण का सूत्र होता है ए इक्वल टू वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण का सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटे समय, यानी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे अंतिम समय फिर माइनस प्रारंभिक समय। इस ग्राफ में आपको दिख रहा है कि प्रारंभिक वेग यानी v2 v1, प्रारंभिक वेग यानी v1 का मान 50 है, 50 मीटर प्रति सेकेंड है, और v2 अंतिम वेग v2 का मान, यहां वेग धीरे धीरे, यहां पर वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, यहां पर वेग धीरे धीरे ग्राफ से स्पष्ट दिख रहा है कि पहले वेग v1 का मान, प्रारंभिक वेग का मान 50 था, उसके बाद धीरे धीरे कम हो रहा है और समय बढ़ रहा है, यानी v2 का मान 0 हो गया। आते आते लास्ट में v2 का मान यानी अंतिम वेग का मान 0 हो गया। उसके बाद t1 प्रारंभिक समय, ग्राफ में दिख रहा है आपको कि t यहां 0 से स्टार्ट हुआ है, समय 0 से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद चलते चलते अंतिम समय t2 का मान 10 हो गया है। t1 का मान 0 और t2 का मान 10 सेकेंड। अब यहां a इक्वल टू सूत्र में रखेंगे, a इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपान अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय बराबर v2 का मान यहां पर 0 हो गया। v2 का मान आते आते यहां पर 0 हो जाता है, v2 का मान 0 हो गया, फिर माइनस v1 का मान, वस्तु जो है कोई कण है जो है 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग प्रारंभिक वेग से चला था, इसलिए v1 का मान 50 हो गया, और t2 का मान 10 हो गया। पहले 0 से चला, फिर उसके बाद यहाँ आते आते t2 10 हो गया, यानी t2 का मान 10 हो जाएगा, फिर माइनस t1 का मान 0, t 0 से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तब यहाँ पर माइनस 50 बटे 10, इसे काटेंगे तो आ जाएगा माइनस 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी यहाँ पर मंदन त्वरण, मंदन कहें चाहे त्वरण कहें, त्वरण ही है, मंदन को त्वरण ही कहते हैं, क्योंकि जब त्वरण का मान कम होता है तो उसे मंदन कहते हैं। दूसरा सवाल, यदि एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए तो कण की गतिज ऊर्जा होगी। यानी पहले हम सूत्र लिख लेंगे, गतिज ऊर्जा k इक्वल टू होता है हाफ mv²। इसको और आगे जब हल करेंगे तो 1/2 ऊपर भी m का गुणा करेंगे और नीचे भाग देंगे। जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई m से करेंगे, फिर यहाँ से m का भाग देंगे, फिर इसको काट देंगे तो हमारी वही राशि पुरानी आ जाएगी। तो यहाँ पर इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो 1/2 m² हो जाएगा और v² अपान m। और हम जानते हैं गतिज ऊर्जा यहाँ p इक्वल टू होता है mv², mv, यानी अगर p² करेंगे तो यहाँ पर m² और v² आ जाएगा। तो इस स्थान पर 1/2 m² v² के स्थान पर p² लिख देंगे और अपान m के स्थान पर m छोड़ देंगे। अब देखते हैं k इक्वल टू 1/2
गतिज ऊर्जा का दो सूत्र होता है, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर पहला सूत्र, और दूसरा सूत्र होता है 1/2 p स्क्वायर अपान m। अब देखते हैं यहाँ पर कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का, यहाँ पर आपको वेग भी दिख रहा है, यानी मान लेते हैं गतिज ऊर्जा k1, इसको मान लेते हैं k1 इक्वल टू mv स्क्वायर और इसके वेग को v1 मान लेते हैं। अब दूसरा समीकरण, समीकरण 1 और समीकरण 2, k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, इसमें k2 मान लेते हैं, इसमें v2 मान लेते हैं। अब इसमें कहा है वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाए। अगर v1 का मान v रख देते हैं और v2 का मान v/3 रख देते हैं, तो देखते हैं यहां पर क्या होता है। पहला समीकरण k इक्वल टू डैश 1/2 mv स्क्वायर डैश, ये पहला हो गया। दूसरा k इक्वल टू 1/2 m, यहां पर v1 के स्थान पर v होगा, क्योंकि यहां पर v1 का मान v रखे, तो यहां पर v1 हो गया। और m v2 के स्थान पर v/3 लिखते हैं और पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे हो जाएगा, ये k2 है तो आ जाएगा आगे k2 इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर अपान 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 का 9 हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर 1/2 mv स्क्वायर के स्थान पर, 1/2 mv स्क्वायर के स्थान पर हम k1 रख सकते हैं, इसलिए कहेंगे k2 इक्वल टू इतने 1/2 mv स्क्वायर के स्थान पर हम रख देंगे k1 और बचेगा 9/9, तो यहां पर हो जाएगा k2 इक्वल टू k1/9। तो यानी गतिज ऊर्जा जो है, अगर एक कण का वेग प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का 9वां भाग हो जाता है। तीसरा सवाल, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी। पहले गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, उसके बाद संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। अब गतिज ऊर्जा k इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, इस समीकरण में m का गुणा कर दें और m का भाग कर दें, तो आगे क्या हो जाएगा, k इक्वल टू 1/2 m स्क्वायर हो जाएगा और v स्क्वायर ऑलरेडी पहले से है, फिर अपान m हो जाएगा 1/2 mv स्क्वायर को हम लिख सकते हैं। अगर समीकरण 2 का वर्ग करें तो यहाँ पर इसका स्क्वायर होगा, संवेग का स्क्वायर होगा, तो द्रव्यमान का और वेग का दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी m स्क्वायर और v स्क्वायर के स्थान पर हम लिख सकते हैं p स्क्वायर अपान m। तो एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा होगी 1/2 p स्क्वायर अपान m। चौथा सवाल, 1 माइक्रोन तथा मिलीमीटर में संबंध है, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर, समीकरण नंबर 1। उसके बाद 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, समीकरण नंबर 2, और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर, समीकरण नंबर 3। तो 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6, ये मीटर में है, इसे मिलीमीटर में बदलना होगा। तो हम करेंगे क्या कि पहले 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, फिर गुणे 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, आगे क्या हो जाएगा 10⁻⁻6 फिर इंटू 10⁻3, 2 और 3 यहां पर 1 एक जोड़ देंगे 3 हो जाएगा 3। तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁻6 है इंटू 10⁻3 है, तो 10 के पावर घात जुड़ता है हमेशा, तो प्लस माइनस हो जाएगा, यहां पर -3 हो जाएगा। 6 में से +3 को जब हम जोड़ेंगे तो यहां पर
6 -6 में से 3 कम हो जाता है तो -3 आ जाएगा। इसको अगर हल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.001 मिलीमीटर। पांचवा सवाल, एक 2 न्यूटन सेकेंड वेग वाली और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K = ½ mv², समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा सूत्र होता है K = ½ p²/m, समीकरण नंबर 2। अब प्रश्न में दिया है संवेग P का मान दिया है 2 न्यूटन सेकेंड। फिर उसके बाद एक 2 न्यूटन सेकेंड संवेग वाले और 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा। द्रव्यमान m = होता है 3 किलोग्राम दिया है इसमें। द्रव्यमान को m से लिखते हैं तो देखते हैं ये दोनों मान किस समीकरण में दिया है। समीकरण नंबर 2, यानी इस सवाल में, इस प्रश्न में समीकरण 2 लागू होगा। लिखते हैं K = 1/2 p², यानी संवेग स्क्वायर अपान द्रव्यमान 1/2। संवेग का मान दिया है 2 तो यहां पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान m। द्रव्यमान का मान दिया है 3 = 1/2। 2 का वर्ग करेंगे तो 4/3। ये 2 कट जाएगा, इससे K = हो जाता है 2/3। जितनी भी ऊर्जा है सभी का मात्रक जूल होता है। ये इसका आंसर है।